अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू हसनैन्स बायोलॉजी। आज बेटा हम लोग चैप्टर नंबर 19 के चंद एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड के पैटर्न के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो उनमें बेटा आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, व्हाट इज ग्रोथ कोरिलेशन। ग्रोथ कोरिलेशन क्या है? प्लांट के अगर बेटा ग्रोथ की हम लोग बात करें तो प्लांट के अंदर खास तौर पे जो ग्रोथ होती है उसके लिए एक स्पेशल पैटर्न होता है जिसको हम लोग ओपन ग्रोथ कहते हैं। अब प्लांट के अंदर एडिशन बेटा होती है, न्यू ऑर्गन्स बनते हैं, रूट्स होगी, शूट होगी, रूट्स वगैरह, और स्टेम के आगे ब्रांचेस जो बनती हैं, लीव्स की जो फॉर्मेशन होती है वो तकरीबन सभी डायरेक्शंस में होती है। तो यही जो सभी डायरेक्शंस के अंदर ग्रोथ हो रही है या फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गन्स बन रहे हैं, इसको बेटा हम लोग क्या कहेंगे? दैट प्रोसेस विल बी नोन एज ग्रोथ कोरिलेशन। और अगर इसके हम लोग बात करें, ये ओपन ग्रोथ भी है। अब इस ग्रोथ का जो रिलेशन है, अब हम लोग कहेंगे कि इसमें जो ग्रोथ है वो डिफरेंट ऑर्गन्स के डिफरेंट रेट्स पे हो रही है। अब अगर हम लोग बात करें, रूट्स जो हैं वो नीचे की तरफ ग्रो कर रही हैं, शूट जो है वो ऊपर की तरफ ग्रो कर रही है, और उसके अलावा ब्रांचेस जो हैं वो साइड को ग्रो कर रही हैं। और ऐसी जो ग्रोथ का पैटर्न होगा इसको हम लोग ओपन ग्रोथ कहते हैं। और इसमें हम लोग कहते हैं कि प्लांट के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं ग्रोथ के लिहाज से। तो इसमें अगर हम लोग बात करें तो दूसरा प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ में हम लोग कहते हैं कि जो एपिकल मेरिस्टेम है वो ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं और प्लांट की लेंथ को बढ़ाएंगे, जबकि जो लेटरल मेरिस्टेम है उनके अंदर जब ग्रोथ होगी, उनके अंदर जब डिवीजन होगी, उसकी वजह से प्लांट की ग्रिथ बढ़ेगी या प्लांट की विड्थ बढ़ेगी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसके लिए सेकेंडरी ग्रोथ की टर्म यूज की जाती है। तो द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट यूजुअली कोरिलेटेड विद इट्स ग्रोथ। जो प्लांट की डेवलपमेंट है उसकी ग्रोथ के साथ कोरिलेटेड है। एंड डिफरेंट ऑर्गन्स ग्रो एट डिफरेंट रेट्स। डिफरेंट रेट के साथ वो क्या करते हैं, लेंथ ज्यादा इंक्रीज होती है और विड्थ कम बढ़ती है। तो इस वजह से एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड हैं। तो एट द डिफरेंट रेट्स एंड डिफरेंट डायरेक्शन, ऐसी जो रेसिप्रोकल ग्रोथ बेटा होगी, इसको क्या कहा जाएगा? इसको ग्रोथ कोरिलेशन का नाम देंगे हम लोग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, व्हाट डू यू नो अबाउट एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। एम्ब्रियोनिक इंडक्शन क्या है? अब एम्ब्रियो के अंदर हम लोग बात करें बेटा, तो एम्ब्रियो में खास तौर पे चिक में एम्ब्रियो के अंदर हम लोग बात करें, एग्जांपल के तौर पे भी एग्जांपल मैंने दी है यहाँ पे। तो एम्ब्रियो के अंदर एक जो सेल होगा, ग्रुप ऑफ सेल, वो इंड्यूस करता है ग्रोथ को या डेवलपमेंट को, वो दूसरे ग्रुप ऑफ सेल्स के अंदर, वो नए ऑर्गन के अंदर, नए स्ट्रक्चर के अंदर क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। अब ऐसी जो पैटर्न होगा जिसके अंदर वन ग्रुप ऑफ सेल इंड्यूसेस द डेवलपमेंट इनटू अनदर ग्रुप ऑफ सेल, इसको बेटा क्या कहा जाता है? इसको एम्ब्रियोनिक इंडक्शन का नाम देते हैं। इंडक्शन मतलब एम्ब्रियो के अंदर इंड्यूस करवाना किसी ग्रोथ को या किसी डेवलपमेंट को। तो ये क्या है? दिस डिस्क्राइब्स द एम्ब्रियोनिक प्रोसेस in which one group of cell inducing the development of another group of cell। डेवलपमेंट किसी और ग्रुप ऑफ सेल के अंदर जो इंड्यूस करवाते हैं वो ग्रुप ऑफ सेल्स, उनको क्या कह देते हैं हम लोग? एम्ब्रियोनिक इंडक्शन का नाम देते हैं। जैसे एग्जांपल दें हम लोग, एग्जांपल है बेटा जो खास तौर पे चिक के अंदर डेवलपमेंट आप लोग पढ़ते हैं। तो चिक के अंदर डेवलपमेंट में जो मेसोडर्म बनती है, तो मेसोडर्मल सेल जो हैं वो इंड्यूस करते हैं, वो मूव कर जाते हैं एक्टोडर्म के अंदर, और वहां से उन्होंने क्या जनरेट करना, न्यूरल ट्यूब बनवानी है और नर्वस सिस्टम की फॉर्मेशन होनी है। तो ऐसे प्रोसेस को बेटा हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे प्रोसेस को एम्ब्रियोनिक इंडक्शन का नाम देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 3 है डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो कि चैप्टर का भी नेम है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में फर्क क्या है? जब हम लोग बेटा बात करते हैं ग्रोथ की, तो ग्रोथ क्या है? परमानेंट और इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज ऑफ बॉडी। मतलब क्या है कि पैदा होने के बाद या जब डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है उसके बाद बॉडी का साइज इंक्रीज करता है। इरिवर्सिबल मतलब दोबारा से छोटा नहीं हो जाएगा, इंक्रीज होता रहेगा, बॉडी का साइज भी इंक्रीज होता जाएगा। परमानेंट और इरिवर्सिबल, तो ऐसी परमानेंट और रिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज को बेटा हम लोग क्या कहते हैं? ग्रोथ का नाम देते हैं। और कब ये होती है? अकर्स एज ऑर्गेनिज्म मैच्योर। जैसे जैसे मैच्योर होता जाता है वैसे वैसे बॉडी का साइज इंक्रीज करता जाता है। ऐसे इंक्रीज इन साइज को हम लोग क्या कहते हैं? बॉडी के साइज को क्या कहते हैं? ग्रोथ का नाम देते हैं। उसके बाद सेकंड जो बेटा डेवलपमेंट।
डेवलपमेंट क्या होती है? डेवलपमेंट प्रोग्रेसिव चेंजेस आती हैं और ये भी इरिवर्सिबल होंगी। चेंजेस आएंगी ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान वो चेंजेस क्या आएंगे? इसमें बेटा ऑर्गन की फॉर्मेशन होती है, टिश्यूज बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स बनते हैं और पूरी बॉडी की जो फॉर्मेशन होती है, इसको हम लोग एक और भी नेम दे सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ बॉडी। बॉडी की जो फॉर्मेशन होती है ऑफ बॉडी, बॉडी पूरी बॉडी की जो फॉर्मेशन हो रही है उसको क्या कहेंगे हम लोग? उसको डेवलपमेंट का नाम देंगे। तो ये डिफरेंस बेटा दो पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ये शुरू में यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था ग्रोथ कोरिलेशन के अंदर, तो अलग से भी ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है, व्हाट इज ओपन ग्रोथ? ओपन ग्रोथ क्या है? ओपन ग्रोथ हम लोग कहते हैं कि प्लांट के अंदर जो खास तौर पे पैटर्न है जिसमें उसके लीव, उसके ब्रांचेस, उसके रूट्स वगैरह वो ग्रो करते हैं इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शंस में, बगैर किसी दूसरे पे डिपेंड किए। तो ऐसे पैटर्न ऑफ ग्रोथ को बेटा हम लोग क्या कहेंगे? ओपन ग्रोथ का नाम देते हैं। खासतौर पर इनमें ग्रोइंग पॉइंट्स होते हैं जिनको मेरिस्टेम्स का नाम दिया जाता है। यहाँ पे मैं वर्ड भी लिख देता हूँ, मेरिस्टेम्स। तो मेरिस्टेम्स ही क्या करते हैं? इनकी ग्रोथ का बायस बनते हैं, जिसमें एपिकल मेरिस्टेम है, लेटरल मेरिस्टेम है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स है। तो आगे हम लोग डिफरेंस भी इनके दरमियान में पढ़ेंगे। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, व्हाट इज प्रिमिटिव स्ट्रीक? प्रिमिटिव स्ट्रीक क्या है? प्रिमिटिव स्ट्रीक हम लोग कहते हैं कि बेटा जब मेसोडर्मल सेल माइग्रेट करते हैं मीडियली और कॉर्डली, मतलब दरमियान में और पीछे की जानिब जिनकी जो माइग्रेशन होती है बोथ साइड्स को, उसकी वजह से क्या हो जाती है? एक मिड लाइन क्रिएट हो जाती है। उस मिड लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? प्रिमिटिव स्ट्रीक का नाम देंगे। और ये रिप्रेजेंट किसको करती है? लेटरल लिप, डोर्सल और लेटरल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर। जिसके बाद हमें पता चल जाएगा कि जो ब्रेन की फॉर्मेशन किस तरफ होनी है और जो वर्टिब्रल कॉलम है वो किस तरफ बनेगा। इसकी कुछ डायग्राम आप लोग इस तरह बना सकते हैं। ये है, सपोज हम लोग कह देते हैं कि डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है, डेवलपमेंट इसमें यहाँ पे करके, इस जगह पे करके क्या हो जाती है? मिडली और कॉर्डली एक मिड लाइन बन जाती है। इस मिड लाइन को बेटा हम लोग क्या कहते हैं? प्रिमिटिव स्ट्रीक का नाम देते हैं। तो ये डायग्राम भी आप लोग बना सकते हैं। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग पढ़ेंगे, डिफरेंशिएट बिटवीन इनहिबिटरी एंड कंपनसेटरी इफेक्ट। इनहिबिटरी और कंपनसेटरी इफेक्ट में क्या फर्क है? जब हम लोग बेटा प्लांट के अंदर ग्रोथ की बात करते हैं या जो एसोसिएटेड ग्रोथ होती है, या हम लोग अगर बात करें उनके अंदर ऐसी ग्रोथ को रिलेशन की अगर हम बात करें, मतलब एक अगर प्लांट के पार्ट के अंदर ग्रोथ ज्यादा हो रही है तो दूसरे के अंदर कम हो रही है, तो उसके पीछे रीजन क्या होती है? दूसरे लेटरल अगर बर्ड्स हैं उनके अंदर ग्रोथ सपोज हम लोग कह रहे हैं कम हो रही है, और एपिकल जो बर्ड है उनके अंदर ग्रोथ ज्यादा हो रही है, मतलब प्लांट की लेंथ बहुत ज्यादा बढ़ रही है और विड्थ बहुत कम बढ़ रही है। तो रीजन क्या होती है इसमें? तो रीजन के हवाले से क्वेश्चन है यहाँ पे, इनहिबिटरी इफेक्ट क्या होता है? इनहिबिटरी इफेक्ट में बेटा जो एपिकल बर्ड्स होते हैं वहां से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको ऑक्सिन कहते हैं। वो ऑक्सिन जो है वो लेटरल बर्ड्स के अंदर जाके उनकी ग्रोथ को क्या कर देता है? इनहिबिट कर देता है। इस प्रोसेस को बेटा हम लोग क्या कहते हैं? इनहिबिटरी इफेक्ट। तो ऑक्सिन रिलीज फ्रॉम द एपिकल बर्ड इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड्स। लेटरल बर्ड की ग्रोथ को क्या कर देगा? इनहिबिट कर देगा। इसको बेटा क्या कहेंगे? इनहिबिटरी इफेक्ट का नाम देंगे। अब जब हम लोग सपोज ये एपिकल बर्ड है, ये साइड पे लेटरल बर्ड्स हैं, जब हम लोग इसको उतार देंगे तो अब ये जो लेटरल बर्ड्स होंगे इसकी डोमिनेंस से आजाद हो जाएंगे, जिसकी वजह से इनकी ग्रोथ क्या हो जाएगी? स्टार्ट होने शुरू हो जाएगी। तो ऐसे इफेक्ट को बेटा हम लोग क्या कहते हैं? कंपनसेटरी इफेक्ट का नाम देंगे। तो रिमूवल ऑफ एपेक्स, एपेक्स को रिमूव कर दिया, एपिकल बर्ड को रिमूव कर दिया, रिलीज द लेटरल बर्ड फ्रॉम द एपिकल डोमिनेंस। तो दैट प्रोसेस, दैट इफेक्ट विल बी नोन एज कंपनसेटरी इफेक्ट का नाम देंगे। उसके बाद नेक्स्ट वन जो है बेटा, व्हाट इज हेंसेन्स नोड? हेंसेन्स नोड क्या है? लास्ट में मैंने क्वेश्चंस के अंदर आप लोगों को बताया था प्रिमिटिव स्ट्रीक के हवाले से। तो प्रिमिटिव स्ट्रीक का जो स्फेरिक एंड होता है, स्फेरिक एंड वो वाला एंड जहां पे ब्रेन की फॉर्मेशन होगी बेटा, तो उस एंड पे एक लोकल थिकनिंग बेटा बन जाती है, मैस ऑफ सेल बन जाता है। उन मैस ऑफ सेल को बेटा हम लोग क्या कहेंगे? हेंसेन्स नोड का नाम देंगे, जो कि फ्यूचर के अंदर क्या बनेगा? ब्रेन बनेगा। तो at spheric end of primitive streak closely packed of mass of cells form a local thickening। local thickening वो बना देगा
तो उसको बेटा हम लोग कुछ इस तरह की आपने इसके डायग्राम भी बना देनी है। हल्की से मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आप लोगों के कुछ ऐसे के डायग्राम भी आपकी बुक के ऊपर बनी हुई। सपोज यहाँ पे हम लोगों ने बनाया था, ये प्रिमिटिव स्ट्रीक बनाई थी, ये जो थिक लाइन थी, और इसके स्फेरिक एंड के ऊपर यहाँ पे आप लोग क्या बना लेंगे, हेंजन्स नोड बन जाएगा, जो कि फ्यूचर के अंदर क्या बनाएगा, ब्रेन बनाएगा। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन एरिया ओपेका एंड एरिया पेलुसिडा। एरिया ओपेका और एरिया पेलुसिडा में क्या फर्क है? तो एरिया ओपेका बेटा जो मेसोडर्मल सेल्स होते हैं, ब्लास्टोडर्म्स जो बनती हैं, उसके जो खास तौर पे पेरिफेरल पार्ट होगा। पेरिफेरल पार्ट बेटा हम लोग किसको कहते हैं, पेरिफेरल पार्ट ऐसा पार्ट जो कि साइडों को शो करता है। तो इसमें बेटा सेल जो है वो अनसेपरेटेड, जो कि यॉर्क से अलग नहीं होते, कुछ इस तरह से वो आप लोगों को सेल जो है वो शो होंगे। मतलब यहाँ पे अगर हम लोग कह देते हैं कि यॉर्क है, इस जगह पे यॉर्क है, तो ये साइडों वाले जो सेल्स बेटा होंगे ये क्या होंगे, ये अनसेपरेटेड होते हैं। तो ऐसा जो रीजन होगा इसको एरिया ओपेका का नाम देंगे, इसमें से लाइट पास नहीं होती। जबकि दूसरा जो है एरिया पेलुसिडा, जो सेंट्रल सेल्स होते हैं, तो दरमियान वाले सेल्स होते हैं, ये वाले जो सेल्स होंगे, ये वाला जो रीजन होगा यहाँ पे, ये वाला रीजन, इस रीजन के अंदर जो सेल्स होंगे वो थोड़ा सा ऊपर अलग हो जाते हैं, यॉर्क से सेपरेट हो जाते हैं, और यहाँ पे एक पूल बन जाता है सेल्स का। उस पूल को हम लोग क्या कहते हैं, एरिया पेलुसिडा, और ये ट्रांसकुलेंट है, इसमें से लाइट पास हो सकती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 बेटा क्या है, न्यूब्लास्ट किसको कहते हैं। खास तौर पे फ्लैट वर्म जो होते हैं, प्लेनेरिया वगैरह, उसके अंदर पूरी बॉडी में बेटा अनस्पेशलाइज्ड सेल्स मौजूद होते हैं, जो कि पूरी बॉडी में मौजूद होते हैं, बिखरे हुए होते हैं। अब जैसे ही किसी जगह पे एम्पुटेशन होती है, कट लगता है, तो ये अनस्पेशलाइज्ड सेल जो हैं उस कटेड रीजन में या एम्पुटेटेड पार्ट में ट्रांसफर हो जाते हैं और वहां पे जाके स्पेशलाइज्ड सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो मतलब क्या है कि वहां पे जाके उसको हीलिंग प्रोसेस में हेल्प करेंगे। तो ऐसे सेल्स को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, न्यूब्लास्ट का नाम देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कौन सा है, व्हाट डू यू नो अबाउट एसिटाबुलेरिया। एसिटाबुलेरिया क्या है, ये एक बेटा मल्टी सेलुलर एल्गा है, जिसमें हम लोग कहते हैं कि नीचे वाली साइड पर राइजोइड निकलते हैं, जो कि एंकर करते हैं सॉइल के अंदर, ग्राउंड में, और ऊपर वाले साइड पे एक लॉन्ग स्टॉक बन जाती है। कुछ इस तरह से इसकी डायग्राम आपकी बुक के ऊपर भी बनी हुई है। ये नीचे वाले साइड पे क्या है, राइजोइड है, और ऊपर वाली साइड पे ऐसे स्टॉक बनती है, और स्टॉक के एक एंड पे क्या बन जाती है, कैप लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है ऐसे का। तो इस कैप लाइक स्ट्रक्चर और ये स्टॉक और ये राइजोइड जो है, ये मल्टीसेलुलर एल्गा को शो करता है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, एसिटाबुलेरिया। और ये एक्सपेरिमेंटल एनिमल के तौर पे भी इसको यूज किया गया है, जो न्यूक्लियस के इफेक्ट को शो करने के लिए, रोल ऑफ न्यूक्लियस इन द डेवलपमेंट, उसके टॉपिक के अंदर इसका शो किया गया एज एग्जांपल के तौर पे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, एपिकल और लेटरल मेरिस्टेम में क्या फर्क है। प्लांट के जो खास तौर पे टिप्स होती हैं बेटा, रूट और शूट, खास तौर पे उन टिप के ऊपर जो सेल्स मौजूद होते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स, उनको हम लोग कहते हैं एपिकल मेरिस्टेम। वो क्या काम करते हैं, जैसे उनके अंदर डिवीजन होती है तो प्लांट की लेंथ बढ़ेगी, जिसको हम लोग प्राइमरी ग्रोथ का नाम देंगे। और लेटरल बड्स जो होते हैं, लेटरल मेरिस्टेम जो साइडों में मौजूद होते हैं, जब उनके अंदर ग्रोथ होती है, जब उनके अंदर सेल डिवीजन होती है, तो उसकी वजह से उसकी सेकेंडरी ग्रोथ में इंक्रीज होगी, मतलब उसकी विड्थ बढ़ेगी। तो ऐसे जो मेरिस्टेम उनको लेटरल मेरिस्टेम का नाम देते हैं। एक दो पॉइंट्स आपने इसके भी याद रखने, काफी इंपॉर्टेंट है, एपिकल मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। तो ये थे बेटा आज के चैप्टर नंबर 19 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इजी लगेंगे ये इंशाल्लाह, और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसको गौर से लेक्चर को सुनिएगा आप लोग। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।